मैं बनाने जा रही हूँ मटर का नगेट्स और चावल का कुरकुरे। स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। हेलो, मैं श्वेता वर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे लाइव में। आज हम बनाने वाले हैं 2 टेस्टी स्नैक्स फॉर बेबी। तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं। हम लोग बनाने वाले हैं मटर के नगेट्स। तो आइए जल्दी जल्दी फिर स्टार्ट करेंगे हमारा रेसिपी। आज मैं बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। तो जल्दी जल्दी आइए, लाइव में जुड़ जाइए। मैं बनाने वाली हूँ चावल के आटे का चावल बचे हुए चावल का नगेट्स। जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए, फिर स्टार्ट करेंगे हमारा रेसिपी। राधे राधे दीदी जी, राधे राधे रोशनी। आज मैं बनाने वाली हूँ चावल से बच्चों के लिए कुरकुरे और मटर का नगेट्स। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कुकिंग। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी वीडियो में ऐड हुई, जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जो भी ऐड हो रहे हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए।
हेलो हेलो, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रेसिपी। तो चलिए, हाय हाय रुचि जी, हेलो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मटर के नगेट्स बनाने के लिए। तो इसके लिए हम लोग लेंगे थोड़ा सा हरा मटर, और लेंगे लहसुन, और लेंगे प्याज। प्याज ऑप्शनल है, अगर आपको लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं करिए, और अगर आपको लंबे समय तक स्टोर करना है तो ऐड नहीं करिएगा, और अगर तुरंत खाना है तो आप इस ऐड कर सकते हैं। प्याज जो है ऑप्शनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से प्रोसेस। तो चलिए हम लोग लेते हैं जार में मटर को और लहसुन और प्याज को। तो जार में डाल के पहले हम लोग इसका दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए मैं ग्राइंड करती हूँ जल्दी से। तो इसको मैं जार में डाल दी हूँ, अब इसको कर रही हूँ मैं ग्राइंड। तो करती हूँ ग्राइंड। तो देखिए दरदरा ग्राइंड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ा से और कर लेती हूँ हल्का से। अगर आप प्याज लेंगे तो प्याज को अच्छे से बारीक से काट लेंगे, क्योंकि प्याज जो है पीसेस बड़ा रहेगा तो फटने का चांस ज़्यादा रहेगा। अब हम लोग डालेंगे कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल। तो चलिए डालते हैं ऑयल। हम लोग कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा ही लगेगा। गैस को करते हैं ऑन। मैं बना रही हूँ मटर नगेट्स। पहला रेसिपी मेरा यही है। तो चलिए बनाते हैं मटर का नगेट्स। हेलो हेलो, जो भी नया ऐड हो रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए हमारा तेल जो है लगभग गर्म हो गया है। हमारा तेल जो है लगभग गर्म हो गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे जीरा,
तो चलिए, हमारा तेल जो है गर्म हो गया है। हम लोग डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा, देखिए, और डालेंगे 1 चम्मच तिल। अच्छे से चटकने देंगे। हम लोग इसको ढक देते हैं क्योंकि तिल जो है चटकने लग जाता है। अब इसमें जाएगा हमारा मटर। तो चलिए डालते हैं मटर को, जिसको हम लोग ग्राइंड करके रखे हैं। और चलिए, पूरा मटर को डाल के अच्छे से भून लेते हैं, पका लेते हैं। प्याज और लहसुन ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, और नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। टेस्ट के लिए डाल रहे हैं। तो चलिए, अच्छे से भून लेते हैं ताकि प्याज और लहसुन का जो कच्चापन है वो अच्छे से चला जाए। लो फ्लेम में ही पकाना है। चलिए, अच्छे से पका लेते हैं मटर को। फिर इसमें जाएगा थोड़ा से पानी। तो पानी को मेज़रमेंट करके ही लेंगे सूजी के हिसाब से, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो गया तो हमारा जो नगेट जो है वो फट सकता है। तो हम लोग लेंगे इसमें पौना कप पानी। आधा कप सूजी के लिए पौना कप पानी लगेगा। हम लोग इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी को अच्छे से गर्म देते हैं। आधा कप सूजी के लिए लेंगे हम लोग पौना कप पानी। हमारा मटर थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा और पानी ले रही हूँ। मैं जो है वो वाला सूजी ली हूँ, देखिए। तो चलिए ऐड करते हैं सूजी को, और बहुत ही लो फ्लेम में पकाना है ताकि सूजी अच्छे से पक जाए। लो फ्लेम में पकाना है। इसको मैं ट्रांसफ़र करती हूँ दूसरे वाले बर्नर में, क्योंकि इसका फ्लेम थोड़ा हाई रहता है। तो मैं इसको ट्रांसफ़र करती हूँ इस वाले बर्नर में, क्योंकि हमको लो फ्लेम में पकाना है। बहुत ही धीमी आंच में पकाना है ताकि हमारा सूजी अच्छे से पक जाए। तो चलिए, इसमें ऐड करते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच नमक। जो भी चैनल में नए हैं, नहीं जी, मैं बना रही हूँ मटर के नगेट्स। ये स्नैक्स है बच्चों के लिए, टेस्टी स्नैक्स है। 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं नमक, और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा हब्स भी डाल सकते हैं। मैं बच्चा के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं ओनली चाट मसाला डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स भी नहीं डाल रही हूँ। आप सूजी की जगह चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको चावल के आटे से भी बनाया जाता है। मैं सूजी से बना रही हूँ, आप चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी रहता है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। फुल वीडियो के लिए लाइव में बने रहिए।
मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए स्पेशली है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाली हूँ। आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, पिज़्ज़ा हब्स डाल सकते हैं, और सूजी की जगह आप चावल आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, सिर्फ लहसुन डालना है और तुरंत खाना है बना के, तो आप इसमें प्याज डाल सकते हैं। तो अच्छे से हम लोग सूजी को ड्राई होते तक पकाएंगे। तो अच्छे से मिलाते हैं, पकाते हैं। अच्छे से सूखा होते तक पकाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। जो भी नए ऐड हो रहे हैं चैनल में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए सूजी को अच्छे से पका लेते हैं। अच्छे से पकने देते हैं। मैं बना रही हूँ चावल का कुरकुरे, और बचे हुए चावल का कुरकुरे अभी बनाई नहीं हूँ, उसका नेक्स्ट रेसिपी यही रहेगा। और अभी मैं बना रही हूँ मटर का नगेट्स। पहले मैं इस रेसिपी को स्टार्ट की हूँ, क्योंकि इसमें हमको इसको ठंडा करने के लिए रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम लोग बनाएंगे अपना चावल का कुरकुरे, बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक्स। जो भी वीडियो में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लास्ट तक बने रहिए रेसिपी के लिए। अभी मटर का सीज़न है, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी है। मैं बहुत ही आसान और इजी रेसिपी लेकर आती हूँ, तो आपको इस तरह की आसान और इजी रेसिपी देखना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं अच्छे से पका है क्या हमारा सूजी। तो अभी थोड़ा सा और अच्छा सूखा होने तक पकाएंगे। अब गैस को हम लोग कर लेते हैं बंद, इसको ट्रांसफ़र करते हैं दूसरा बर्तन में ठंडा होने के लिए। देखिए हमारा सूजी अच्छे से पक गया है, तो गैस को करते हैं बंद। इसको करेंगे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र। तो चलिए करते हैं ट्रांसफ़र। तो चलिए करते हैं दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र।
मैं इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ, दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके ठंडा होते तक हम लोग तैयार करेंगे चावल के कुरकुरे के लिए। चावल का मैं बना रही हूँ कुरकुरे, उसका तैयारी करते हैं। तब तक इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग कुरकुरे का तैयारी करते हैं। तो चलिए कुरकुरे के लिए क्या करना है, हमको लेना है 1 बाउल चावल। देखिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो चावल को लेंगे जार में, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा ऐड करेंगे इसमें। अब चीज़ डाल सकते हैं, मेरे पास क्यूब नहीं है तो मैं इसको डाल रही हूँ, स्लाइस को। इसमें बटर डाल सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, तो मैं डाल रही हूँ इसमें चीज़ स्लाइस। और इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, तो हम लोग डालेंगे इसमें नमक। तो ये इतना नमक, इसमें चाट मसाला भी जाएगा बाद में, तो नमक थोड़ा देख के डालिएगा क्योंकि चाट मसाला में भी नमक रहता है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं ग्राइंड। थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही ऐड करना है। इसको करते हैं हम लोग ग्राइंड। देखिए ये जो है ज़्यादा ही गाढ़ा है, तो इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा पेस्ट बना हुआ है। तो मैं लगभग 1 कटोरी पानी यूज़ करी हूँ। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे बर्तन में। अच्छे से ग्राइंड हुआ है कि नहीं चेक कर लेती हूँ, थोड़ा और ग्राइंड कर देती हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है। वैसे लगभग बनकर तैयार है। तो देखिए कितना मस्त पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। तो हम लोग अब कढ़ाई में डालते हैं तेल। तो चलिए तेल डालते हैं कढ़ाई में। तो कढ़ाई में डाल लेते हैं तेल। तो चलिए अब रखते हैं गर्म करने के लिए।
गैस ऑन करते हैं। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं बना रही हूँ मटर का नगेट्स। और चावल का कुरकुरे, 2 रेसिपी लेकर आई हूँ। देखिए हमारा ये जो पेस्ट है वो ठंडा होकर तैयार रहेगा, तब तक हम लोग कुरकुरे को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो तेल गर्म होते तक हम लोग कुरकुरे को, तो चलिए पेस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे बर्तन में। अच्छे से ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें मैं ऐड करी हूँ नमक और चावल का आटा, और अभी थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें बेसन। बेसन थोड़ा सा ही ऐड करना है। आप इसमें और बहुत कुछ डाल सकते हैं, जैसे चिली पाउडर। मैं चिली पाउडर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ बच्चा के लिए, इसलिए इसमें मैं चिली पाउडर नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें चिली पाउडर डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा चाट मसाला बस डालूँगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 चम्मच बेसन। अच्छे से मिला लेते हैं। जो भी चैनल में नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो अच्छे से मिला लेते हैं। ये जो हमारा पेस्ट है वो थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो इसको हम लोग बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है। बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी है। अगर आपके घर में चावल बच गया है तो उसका आप रीयूज़ कर सकते हैं, और नहीं बचा है तो आप फ्रेश चावल का भी बना सकते हैं। तो चलिए, जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मैं बेसन को डाल के एक बार जार में चला देती हूँ ताकि अच्छे से बेसन मिल जाए। कुरकुरे बनाने के लिए आप कोई सा भी पॉलीथीन ले सकते हैं, नमक का जो थोड़ा कड़ा रहे। मैं ले रही हूँ नमक का पॉलीथीन।
तो चलिए देखते हैं हमारा तेल गर्म हो गया क्या। अभी तेल में थोड़ा समय है। तो चलिए हम लोग अपना पेस्ट को डालते हैं पॉलीथीन में। मैं बना रही हूँ बचे हुए चावल का कुरकुरे बच्चों के लिए। आज का स्नैक्स मेरा बच्चों के लिए है स्पेशली। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हेलो हेलो, जो भी चैनल में नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अब हम लोग अपना जो पेस्ट है उसको पॉलीथीन में भर लेते हैं और बनाएंगे कुरकुरे। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाली हूँ, सिर्फ नमक बस डाली हूँ। ऊपर से डालूँगी चाट मसाला। आप इसमें डालना चाहते हैं तो चिली फ्लेक्स वगैरह डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँ जल्दी से, क्योंकि हमारा तेल जो है गर्म हो गया है। तो देखिए हमारा पेस्ट जो है, पेस्ट का बैटर इतना होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए मैं ली हूँ पॉलीथीन। तो चलिए जल्दी से ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें मैं बस 3 ही चीज़ ली हूँ। 2 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच बेसन और चावल और नमक। बस इतना ही चीज़ यूज़ करना है, ज़्यादा कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में बनने के बाद डालेंगे चाट मसाला। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसमें चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा हब्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग बहुत चीज़ डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं, तो चलिए बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। पहले अच्छे से पैक कर लेते हैं इसको। तो आज मेरा ये पेस्ट थोड़ा पतला हो गया लग रहा है। तो चलिए तेल में गर्म हो गया है। तेल कुछ ज़्यादा गर्म हो गया है, ठंडा होने देते हैं थोड़ा से। खाने में बहुत करारी और कुरकुरी बनती है।
चलिए हमारा बैटर जो है बन गया है, जल्दी से डालते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तेल जो है वो ज़्यादा गर्म हो गया, उसको बंद करते हैं गैस को भी। तेल बहुत ही गर्म हो गया है, थोड़ा और ठंडा करना पड़ेगा। चलिए तब तक हम लोग नवेद को देखते हैं। चलो देखिए हमारा जो है वो चावल का कुरकुरे बन रहा है। देखिए खाने में इतना सॉफ्ट रहेगा, बहुत ही सॉफ्ट। देखो कितना पतला है और फूल कर कितना मोटा हो रहा है। देखिएगा, देखो कितना पतला है और फूलने के बाद कितना मोटा हो रहा है। देखिए अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। गैस को अब मैं ऑन करती हूँ। मेरा तेल कुछ ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए बंद कर दी थी। अब गैस ऑन करती हूँ। पतला पतला ही डालना है क्योंकि ये तेल में जाने के बाद फूलने लगता है। तो गैस को हम लोग ऑन करते हैं। तेल ठंडा हो गया, कुछ अब गर्म करते हैं तेल को अच्छे से। तो चलिए इसको पहले अच्छे से फ्राई होने देते हैं, फिर फ्रेश मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तेल मेरा ठीक से गर्म हुआ है कि नहीं, ठंडा हुआ है कि नहीं, इसका टेम्परेचर देखने के लिए मैं इतना डाली थी। बहुत ही करारी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मीडियम टू लो फ्लेम में पकाना है, हाई में बिल्कुल नहीं पकाना है।
तो चलिए इसको निकालते हैं। ये वाला तो उतना अच्छे से नहीं बना, फर्स्ट वाला, क्योंकि मेरा तेल जो है वो ठंडा करी तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया था। इसको निकाल के अलग रख देते हैं। बहुत ही कुरकुरी बनी है। अब मैं आपको फ्रेश वाला बनाकर दिखा रही हूँ, देखिए। इसको बहुत ही पतला रखना है, क्योंकि ये तेल में जाने के बाद थोड़ा मोटा हो जाता है। ऐसे ही रुक रुक कर बनाना है। अब तेल हमारा थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है, थोड़ा में कम गर्म हो जाता है। तेल का ही दिक्कत है, बड़ा बड़ा डालना पड़ेगा लगता है। सॉरी, कॉल आ गया था। तो चलिए डालते हैं। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक्स। पलट लेते हैं। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चम्मच चलाते रहना है ताकि दोनों साइड अच्छे से सिक जाए। कुरकुरे के फ्राई होते तक हम लोग तैयार करते हैं अपने मटर का नगेट्स के लिए बैटर, मतलब इसको तैयार करते हैं। चलिए तब तक हमारा कुरकुरे जो है बन रहा है। और एक बार कुरकुरे डाल देती हूँ, फिर बनाएंगे नगेट्स की तैयारी करेंगे। तो चलिए डालते हैं। चलिए इसको पकते तक हम लोग इसमें डालेंगे। इसमें तो लगभग हम लोग सूजी सब चीज़ डाल चुके हैं। बस इसमें ऐड करना है हमको आलू, एक बॉइल्ड आलू, और अच्छे से इसको मिला लेना है। हमारा कुरकुरे पक रहे तब तक हम लोग इसको तैयार कर लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। तो चलिए इसमें एक आलू डालते हैं। आलू को अच्छे से पीस कर लेना है। आलू को पहले से उबाल कर रख लीजिएगा ताकि आलू पूरी सूखी रहे। तो चलिए आलू को मिला लेते हैं। आप नगेट्स को चावल के आटे से भी बना सकते हैं, सूजी की जगह। मैं सूजी से बना रही हूँ। तो चलिए अच्छे से मिलाकर इसको मिक्स कर लेते हैं।
हमारा कुरकुरे को भी पलट देती हूँ मैं थोड़ा से। मीडियम फ्लेम में पकाना है ताकि अच्छे से पक जाए। तो देखिए हमारा कुरकुरे जो है पक रहा है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही हल्की है ये। जैसे कुरकुरे रहता है वैसी अंदर से पूरा फुली फुली। तो चलिए हम लोग हाथ में ले लेते हैं थोड़ा सा। ऑयल लेकर इसको थोड़ा से मिलाएंगे। तो चलिए मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं लेना है। अब इसका हम लोग तैयार करते हैं नगेट्स, फिर इसको करेंगे फ्राई। तो चलिए हमारा कुरकुरे हो गया है, इसको निकाल देते हैं। जो कुरकुरे बचा हुआ है पेस्ट उसको भी डाल देते हैं जल्दी से। तो चलिए अब मैं हाथ को धो लेती हूँ, फिर बनाएंगे नगेट्स। तो चलिए तैयार करते हैं हम लोग अपना नगेट्स। कुरकुरे को थोड़ा पलट लेते हैं। छोटे छोटे बाउल बना रही हूँ मैं, छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। चाहे तो हम लोग इसको बेल कर भी बना सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो चलिए मैं आप लोग को बेल कर दिखाती हूँ। कुरकुरे हमारा बन गया है, तेल को ही बंद कर देते हैं, हमारा नगेट्स भी बना नहीं है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ नगेट्स को कैसे बनाते हैं। तो
तो आइए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे नगेट्स को अच्छे से बना लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लेंगे चकला। तो चौकी में हम लोग थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल, थोड़ा सा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है ऑयल। और ऑयल लगाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको रोल बना लेंगे। इसको पहले अच्छे से मिला लेते हैं ताकि ये फटे ही ना। इसे लगभग मिल चुका है, अब इसको हम लोग रोल बना लेते हैं। पतला रोल बनाइएगा ताकि अंदर से कच्ची ना रहे सीखने पर। तो चलिए अच्छे से रोल तैयार कर लेते हैं। ऐसी रोल बना के इसको छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। तो चलिए अच्छे से रोल बना लेते हैं। रोल बनाने के बाद इसको छोटे छोटे पीस में क्या करेंगे, कट करेंगे। तो चलिए हमारा रोल बनकर तैयार है, इसको कट कर लेते हैं। इसको कट करके भी साइड में रखते हैं, एक साथ काटेंगे सबको। इसको और पतला करेंगे थोड़ा से, सबको ऐसे रोल बनाएंगे। चलो मैं भी इतना ही बनाकर दिखाती हूँ, बाकी का बाद में बनाएंगे। तो देखिए ऐसे पतला रोल तैयार करना है। पतला रोल तैयार करना है। तो चलो हम लोग गैस करते हैं ऑन। इसमें हम लोग हल्का से डालेंगे अरारोट बाइंडिंग के लिए, ताकि हमारा जो नगेट्स है वो फटे ना। तो इसमें हल्का से बाइंडिंग के लिए डालेंगे अरारोट। तो चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे से, ऐसे बाइंडिंग कर लेते हैं ताकि हमारा नगेट्स जो है फ्राई करने पर फटे ना। इसको भी करते हैं हम लोग साइड। ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना है, पतला ही रखना है ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। इसको आप ऐसे बनाकर लंबे समय तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। लंबे समय तक मीन्स 1 महीना के लिए, 15 दिन के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और स्टोर करके रखना है तो इसमें प्याज बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा, क्योंकि प्याज मैं इसमें प्याज डाली हुई हूँ। इसको मैं तुरंत खाने के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसमें प्याज ऐड करी हूँ। आपको लंबे समय तक के लिए स्टोर करना है तो आप इसमें प्याज जो है बिल्कुल भी मत डालना। तो चलिए हमारा नगेट्स लगभग बनकर तैयार है, इसको फ्राई करने के लिए डालेंगे। तो इसको हम लोग और पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। इस सबको छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। खाने में बहुत हेल्दी है और टेस्टी भी है, बच्चों के लिए है स्पेशली स्नैक्स। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। हमारा तेल जो है लगभग गर्म हो गया है। अब मैं दिखा रही हूँ अपना नगेट्स फ्राई करके। जो भी चैनल में नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो देखिए मैं अभी 2 डाली हूँ, इसको अभी फ्राई करके निकालते हैं, फिर हम लोग बाकी का नगेट्स डालेंगे।
आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। इसको गोल करके आप चपटा भी कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं। देखिए, आप इसको ऐसे राउंड राउंड करके, इसको ऐसे गोल करके, इसको ऐसे पतला भी कर सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम में पकाना है ताकि अंदर अच्छे से पक जाए। देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनी हुई है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी डालते हैं अपना पूरा नगेट्स। मीडियम टू लो फ्लेम में पकाना है। तो चलिए जल्दी जल्दी डालती हूँ मैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों के लिए घर पर आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। मटर, सर्दी का मौसम है और मटर तो भी फ्रेश मिल ही रहा है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मेरा तेल गर्म हो गया, जल्दी से डालती हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम में पकाना है। तब तक मैं बाकी का नगेट्स तैयार कर लेती हूँ। फ्राई होने देते हैं, फिर इसको अलग अलग करेंगे। देखिए, आप इस नगेट में, मटर के नगेट्स में आप सूजी की जगह चावल आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सूजी डाली हूँ, आप चावल आटा का यूज़ कर सकते हैं। मेज़रमेंट प्रॉपर रखिएगा, नहीं तो फिर हमारा नगेट्स जो है फट जाएगा, नहीं बनेगा। तो आधा कप सूजी में पौना कप पानी लगता है। तो बाकी का नगेट्स मैं तैयार कर लेती हूँ बनाकर। देखिए, अच्छे से फ्राई हुआ है, थोड़ा और होगा। मीडियम टू लो फ्लेम में पकाना है। तो चलिए, जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए, हमारा नगेट्स लगभग
फ्राई हो गया है, थोड़ा से और करेंगे, थोड़ा से और करेंगे। बहुत ही करारी बनी हुई है। मेरे कुरकुरे भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो चलिए, हमारा नगेट लगभग फ्राई हो गया, इसको निकाल लेते हैं, दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसको निकाल लेते हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अपने बच्चों के लिए, बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है। घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए, तब तक हम लोग डालते हैं दूसरा नगेट। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अभी विंटर का सीज़न में फ्रेश मटर मिल रहा है, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ऐसी और रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं न्यू यूनिक रेसिपी लेकर आते रहती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज मैं बनाई हूँ लाइव में कुरकुरे, चावल से बनाई हूँ कुरकुरे और मटर का नगेट्स, जिसमें मैं यूज़ करी हूँ मटर, अदरक, सॉरी, प्याज और लहसुन का पेस्ट नहीं, मतलब दरदरा ग्राइंड करी हूँ, और उसको थोड़ा से भूनकर उसमें ऐड करी हूँ सूजी, और जो और है बॉइल्ड पोटैटो। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे बनाए हैं करके। अगर आपका मेरी रेसिपी आपको पसंद आया होगा तो फिर फैमिली फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिए। जो भी वीडियो में नए अभी ऐड हो रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक्स है ये। देखिए हमारा कुरकुरे कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। देखिए, एकदम ही हल्का, खाने में कुरकुरे एकदम मस्त। आवाज़ आ रही है? बहुत ही टेस्टी बना है। तो हमारा नगेट्स जो है फ्राई हो गया है।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे बर्तन में। देखिए नगेट्स को इसमें डालेंगे और इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला डालेंगे जिससे इसका टेस्ट जो है और बढ़ेगा। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसमें डालते हैं हम लोग चाट मसाला। तो डालते हैं चाट, एकदम हल्का हल्का ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और चाट मसाला कर इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए करारी आवाज़। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं बना रही हूँ मटर का नगेट्स। देखिए कितनी सॉफ्ट है, अंदर से पूरा फूला हुआ है। देखिए देखिए आवाज़ भी सुनिए एक बार, क्रंची आवाज़ है। तो हमारा मटर का नगेट्स बनकर तैयार है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा घर में, बच्चों के लिए हेल्दी रेसिपी है। तो देखिए हमारा नगेट्स बनकर तैयार है, खाने में बहुत टेस्टी है और बच्चों के लिए घर का बना हुआ हेल्दी रेसिपी। और मैं बनाई हूँ चावल का कुरकुरे। तो आपको मैं कुरकुरे भी दिखाती हूँ। कुरकुरे में भी चाट मसाला डाल लेते हैं। मेरा कुरकुरे का जो पॉलीथीन का कटिंग है वो थोड़ा सा बिगड़ गया, इसलिए कुरकुरे का शेप थोड़ा बिगड़ गया है, पर कुरकुरे मेरा बहुत अच्छा बना हुआ है। तो देखिए आवाज़ देखिए करारी है। और अब मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती हूँ अंदर से, देखना। देखिए पूरा पोला है अंदर से। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है कुरकुरे। देखिए देखिए अंदर से पूरा पोला है, ये बहुत ही सॉफ्ट कुरकुरे बना हुआ है। बच्चों के लिए ज़रूर घर पर बनाकर ट्राई करिएगा। देखिए खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा और एकदम सॉफ्ट है। पूरा कुरकुरे जैसा ही टेस्ट आ रहा है। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए बाय बाय।